हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी प्ले एक्टिवली। दोस्तों, यस्टरडे फिफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को बेस्ट स्ट्राइक प्राइस बता दिया था। स्ट्राइक प्राइस था 22,600 सी एंड पी, और बोला था एक स्ट्राइक प्राइस 0 होगा और एक हीरो होगा, और सी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो 300 के आसपास था, और वो उसका टारगेट मैंने 500 बोला था, और उसने 600 टारगेट अचीव किया। 600 टारगेट यस्टरडे फिर निफ्टी ने अचीव किया। तो स्ट्राइक पर अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस भी मैंने बोल दिया था कि जैसे भी लेना है आप अकॉर्डिंग टू चार्ट भी ले सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस बाई और सेल कर सकते हैं। तो जिसने बाई और सेल किया होगा फिर निफ्टी में उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, और टारगेट सीधा 600 आपको मिला। मैंने 500 टारगेट बोला था। यस्टरडे का ये हमारा रिजल्ट है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यस्टरडे का जो वीडियो मैंने मॉर्निंग में बनाया, मॉर्निंग में वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बनाता हूँ कि मॉर्निंग में पूरा व्यू मिल जाता है मॉर्निंग तक कि मार्केट में क्या होने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में एक भी चीज में जो बताऊं वो गलत हो जाए, इसलिए मैं मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को देखकर ही वीडियो बनाता हूं, ताकि मुझे पता रहता है कि आगे किस तरह का मूव आने वाला है, यानी आज क्या मूव आएगा उसका मुझे 50% आइडिया हो जाता है मॉर्निंग तक कि आज क्या मूव आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और दोस्तों एक बात, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं चैनल को, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं, काफी व्यूज आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी पे चर्चा करते हैं कि बैंक निफ्टी आगे क्या करने वाला है, और उसके बाद हम लोग निफ्टी की एक्सपायरी को देखेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी टुमारो है। ठीक है दोस्तों, तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का वीक जो है वो 14 से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट डे इसने साइडवेज दिया पूरा, सेकेंड डे अच्छा सा मूव दिया, थर्ड डे थोड़ा डाउन में रहा, और यस्टरडे जो फोर्थ डे था उसमें उसने बहुत अच्छा मूव दिया। ये राउंड दिया है। ठीक है दोस्तों, राउंड ये दिया है, तो राउंड देने के बाद आप लोगों को पता है जब इस तरह से राउंड कोई बनता है तो राउंड हो सकता है कि वो यहाँ तक बने, इस लेवल तक आए, और हो सकता है कि ये सीधा इसी लेवल तक राउंड आए इस तरह। तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल तक आए वापस। ये लेवल है दोस्तों, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये लेवल है 50,300 लेवल है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक वापस आ जाए आज। ठीक है, लेकिन आज मार्केट यहाँ तक आने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। इतना आप लोग याद रखो, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ तक पहुंचे पूरा, ठीक है, या फिर इस रेजिस्टेंस तक पहुंचे, 50,720 के रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंचे, इस लेवल तक। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसका जो सपोर्ट है वो 50,300 है। ठीक है, और दूसरा चांस दोस्तों ये भी हो सकता है कि मार्केट, मैं क्लियर कर दूं इसको, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ये इसी के आसपास कहीं पर ओपन हो, और यहाँ से सीधा रिवर्स इस तरह से मारे। बैंक निफ्टी में जो है वो मैं आपको इसका मैं बेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा, वो क्या है, कितने पे चल रहा है, और कितना जा सकता है। तो आप क्लियर कट ये समझ गए। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 50,300। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। ये है दोस्तों इसका जो ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसका लेवल है 50,700। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसका लेवल है 51,300, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। इसका लेवल है 50,300, और ये एक सपोर्ट है जिसका रेजिस्टेंस है 59,800 के आसपास।
ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है दोस्तों और ये दो सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और इतना आप याद रखिए कि मार्केट का जो मैंने बोला कि आपको रिवर्स जो आ सकता है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट पूरा ये राउंड में आया है। तो राउंड का आने का मतलब है मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से भी वापस हो सकता है। ये लेवल है 50,400। ठीक है, ये लेवल है 50,400। ठीक है, इस लेवल से यहाँ से इस तरह से आके और इस तरह से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट पूरा यहाँ इस लेवल को टच करे और 50,300 को टच करे और मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए। तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, एक दोस्तों रेजिस्टेंस ये भी निकल के आ रहा है जो है 51,000, एग्जैक्ट 51,000। और हो सकता है कि इस 51,000 को भी मार्केट थोड़ा सा क्रैश करके 51,300 तक भी मार्केट पहुंच सकता है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसका है 49,700 CE। ठीक है दोस्तों, और 49,700 PE, ये दो स्ट्राइक प्राइस है। 49,700 CE जो है वो 1072 उसका जो प्रीमियम है वो इतना चल रहा है, और पी का जो प्रीमियम है यानी 49,700 पी का जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो 7 रुपीज है। मीन्स इन दो में से एक जीरो हो जाएगा और एक बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। 49,700 CE ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। इसने जो यस्टरडे अपना हाई बनाया था वो आई थिंक बनाया था 13,000, वो बनाया था, वो 1300 के आसपास ये पहुंच चुका था, और अभी इसने क्लोजिंग जो दी है वो 1072 के आसपास क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिवर्स आ सकता है। रिवर्स कितना आ सकता है, हो सकता है ये 835 के आसपास आ जाए। ठीक है, 835 के आसपास आने के बाद फिर ये हो सकता है कि फिर से ये 1300 को टच करे। तो इतना मूव आज आ सकता है। आज भी एक मैं क्लियर कर बता दूं कि आज भी या तो मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा। ठीक है, साइडवेज रहने का मतलब ये है, साइडवेज रहने का मतलब ये है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये साइडवेज का मूव थोड़ा बड़ा है। अगर इस मूव की हम बात करते हैं तो ये मूव है 51,000 से लेकर 50,400 के बीच का जो ये साइडवेज है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मूव है, तो हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आके, मतलब नीचे डाउन में आके मार्केट रिवर्स मारे। तो रिवर्स जब मारेगा तो इसके सपोर्ट को, इसके रेजिस्टेंस को भी मार्केट तोड़ेगा, या इसी रेजिस्टेंस तक जाए, या इस रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट 51,300 के तक जाए। अगर मार्केट को साइडवेज रहना है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर मार्केट को साइडवेज रहना होता तो ये मूव थोड़ा सा कम आता, तो मूव ये बहुत ज्यादा है। तो मार्केट हो सकता है कि साइडवेज ना रहने एक तरफ भागे। इतना आप ध्यान रखिए। आज भी मूव, यस्टरडे जो मूव, जिस तरह से मूव आया, आप देखिए निफ्टी में और फिर निफ्टी में बहुत ही अच्छा इस तरह से मूव आया, और ये मूव सिर्फ 12 PM तक ही आएगा। 12 PM, इससे पहले ही मूव आएगा। इसके बाद जो है मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा फिर से, जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा है कि मार्केट 12 बजे से पहले ही जितना उसे टारगेट देना है वो 12 बजे से पहले ही देगा। 12 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। यानी तो आज जो ट्रेड करनी है आपको 12, साढ़े 12, मतलब 12 PM या 12:30 PM तक ही आप ट्रेड करें, उससे पहले ही। और एकदम स्टार्टिंग में आपको कॉल और सेल कुछ भी नहीं लेना, स्टार्टिंग नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ओपन होके फर्स्ट कैंडल आपकी ये बनाता है। सोचिए मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल बनाता है तो हो सकता है कि मार्केट इस तरफ ब्रेक करे, हो सकता है मार्केट इस तरफ ब्रेक करने के बाद रिवर्स मार जाए। ठीक है, रिवर्स मारने के बाद इस तरह से, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल ये है, मार्केट रिवर्स मारे और एक बड़ी सी कैंडल बनाए इस तरह करके, और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको स्टार्टिंग में नहीं लेनी है, आप कम से कम हाफ एन आवर, मतलब आपको ट्रेड लेनी है 10 बजे
के बाद, यानी 10-15 के, मतलब 10-15 पर आप ट्रेड ले लें। 10-15 पर ज़्यादा रिस्क नहीं है, एक तरफ मार्केट होगा तो आप उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 10-15 की पर ही आप ट्रेड लें, उससे पहले आई थिंक ट्रेड ना लें, वो ज़्यादा बेटर है आज के लिए। प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप अगर 200 पॉइंट लेना चाहते हैं तो 200 में से आप हो सकता है 150 पॉइंट लें, तो 150 पॉइंट इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखें। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो, बहुत ज़्यादा ओपनिंग हो। लेवल को याद रखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट कैंडल किस तरह से बन रही है और थर्ड कैंडल इस तरह से कट होके हो सकता है मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाए। यही इसमें कंडीशन आ रही है, और ये भी आ रही है कि डाउन साइड में मार्केट, डाउन साइड में जाने के लिए मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है, लेकिन डाउन साइड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, इसलिए मार्केट डाउन साइड हो सकता है कि ना जाए। डाउन साइड हो सकता है कि मार्केट ना जाए, लेकिन डाउन साइड ही मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रखे हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रखे हैं, तो इनको भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया है 49,700 PE का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेस्ट है, और वो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि 832 के आसपास आए और फिर से वो 1300 को टच करे, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में मैंने यस्टरडे आप लोगों को बता ही दिया है कि इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 24,150 है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये मार्केट पूरा अप ट्रेंड में रहा है, और इसका जो सीई का स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी 600 को टच कर, यस्टरडे 600 को टच किया है, और अभी ये आई थिंक 550 के आसपास इसने क्लोज किया है, और सी जो है वो अभी 5 पर है। जो इसका सी है 24,150 सी जो है वो 550 पे, और पी जो है वो 5 पर है। ठीक, तो ये इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये आज इसमें क्या हो सकता है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से दोस्तों यहाँ जो लेवल है तो इस पे ज़्यादा आप फोकस मत करिएगा। ये लेवल नहीं है, मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर लेवल भेज दूंगा, तो उन लेवल पे आप फोकस करिएगा क्या लेवल है, इन लेवल को ध्यान में मत रखिएगा। ठीक है, तो आज क्या हो सकता है, आज मार्केट में हो सकता है, मार्केट आप देखें मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ। मार्केट यस्टरडे जो है वो 24,655 के आसपास ओपन हुआ था, और मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लेने के बाद मार्केट 24,720 के आसपास इसने हाई लगाया, और मार्केट अभी 24,672 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने मूव बहुत अच्छा दिया, स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपना उसने अभी करीबन 150 पॉइंट दिए। ठीक है, आज का मार्केट कर सकता है, आज मार्केट रिवर्स हो सकता है। पहले तो रिवर्स हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक आए, ये लेवल है 24,600 के आसपास। ठीक है, 24,600 के आसपास आए, और ये भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ यहाँ तक आए, ये लेवल है 24,630 और 24,600, ये दो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए यस्टरडे की तरह, और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो सेम आएगा 24,720 के आसपास, इसका फिर से एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये सब, और नीचे वाले सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, उनको आप ड्रॉ करिएगा अपने चार्ट पे। जो लेवल होते हैं दोस्तों वो बहुत ही काम के होते हैं, उन वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहता है, वहाँ तक मार्केट जाता है, या फिर कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये है, और बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्राइक प्राइस इसका बेस्ट है। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा मूव नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ये 600 को ऑलरेडी टच कर चुका है, अब अगर बढ़ता है तो हो सकता है सिर्फ 50 पॉइंट और हैं इसके एबव जाने के। ठीक है, 50 और 55 पॉइंट और हैं इसके एबव जाने के लिए,
हो सकता है कि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 666 तक ही जाए, वो भी आज पॉसिबल नहीं है, वो शायद एक्सपायरी के दिन ही जाए। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लेवल, अच्छा, इसकी जो डाउन साइड की तरफ जाने के मूव है, डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस कम है। मतलब इसका जो यस्टरडे का जो लो है, मैं आपको दिखा दूं, यस्टरडे का जो लो, यस्टरडे मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, यस्टरडे मार्केट इस लेवल पर क्लोज हुआ, ये लेवल है 24,572। यस्टरडे को क्लोज हुआ था 24,572 और इसका जो लो है वो है 24,520। तो इसका जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, मेन सपोर्ट, वो 24,520 भी निकल के आ रहा है। और यस्टरडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यस्टरडे की क्लोजिंग तक ही मार्केट जाए। ठीक है, यस्टरडे की क्लोजिंग तक ही मार्केट, यस्टरडे नहीं, सॉरी, यस्टरडे से पहले जो क्लोजिंग है वो, मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लोजिंग तक ही हो सकता है कि मार्केट जाए। ये क्लोजिंग है 24,572 के आसपास। ठीक है, तो वहां से मार्केट हो सकता है कि रिवर्स मार जाए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का चार्ट, निफ्टी की एनालिसिस। इस वीक यानी वीक तक, यानी फ्राइडे तक मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड में ही चले। ठीक है, थोड़ा डाउन आएगा क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, थोड़ा डाउन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कामकाज आज कर सकता है। हम लोग गिफ्ट निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। यह है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी यस्टरडे को जो क्लोज हुआ था वो इस लेवल पर क्लोज हुआ था। ये लेवल है 24,717, ये लेवल पर क्लोज हुआ था। उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड देने के बाद मॉर्निंग में डाउन ट्रेंड देने के बाद ये इसने ओवरनाइट मूव दिया है और ये यहाँ पर क्लोज हुआ था और आज अभी इसने थोड़ा सा ये मूव दिया है। अभी इसे ग्रीन कैंडल 2-3 बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन याद रखिए, मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन होता है तो ये रिवर्स भी हो सकता है और ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट पी की साइड में भी थोड़ा बहुत जा सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी मार्केट अभी बुलिश है, डाउन का ट्रेंड इसमें नहीं है अभी, लेकिन हाँ डाउन आएगा जरूर। डाउन मतलब गिफ्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी डाउन आने के बाद रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। वैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके बता दी। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है तो प्लीज बी केयरफुल, 10 बजे के बाद ही ट्रेड लें, उससे पहले ट्रेड ना लें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।